मैं भोपाल में पोस्टेड रहा, रायपुर में, कवर्धा में, राजनांदगांव में और भिलाई में अभी पोस्टेड हूँ मैं। हर पुलिस वाले की ज़िंदगी में जब वो नक्सली एरिया में पोस्टेड होता है तो वहाँ की जो हमारी जज्बात होती है, जो फीलिंग्स होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जब हम नॉर्मल लाइफ की पुलिसिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात एक फीलिंग्स होती है कि ये हमारे देश के दुश्मन हैं और इनके खिलाफ हमें अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़नी है। 5,000 खड़े रहेंगे तो मैं दबाव में नहीं आता हूँ। 5,000 लाओ, 50,000 खड़ा कर दो, वही करूँगा जो मेरे करना होगा। चुनौतियाँ पसंद थी, निश्चित रूप से ऐसा लगता था कि लाइफ में ऐसा काम करना है जिसमें चैलेंजेस बहुत हों और नो डाउट पुलिस को लेके एक चार्म था दिमाग में। और जब भी पुलिस या आर्मी की बात आती थी तो ऐसा लगता था कि देश सेवा करने का इसमें ज़्यादा अवसर है और पुलिस में खासकर देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा करने का भी अवसर है। हमेशा से मानना रहा है कि पुलिस के पास अवसर बहुत होते हैं लोगों के आंसू पोंछने का। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडियननेस को ना खोएं हम। ठीक है, हमें अचीवमेंट लेना है लाइफ में और हमारे फिजिकल गोल्स बहुत हैं, सब अचीव करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर से भारतीय रहें। जो इंडियननेस है वो सबसे बड़ी चीज़ है, उसको पकड़ के रखना है। आपको थ्रिल ढूंढना है तो आइए, मैं स्वागत करता हूँ, पुलिस फोर्स में आइए, आप आर्मी में आइए, आप वहाँ पे बहुत थ्रिल है, देश के लिए कुछ करने का अवसर है। बचपन से ही इस बात को लेके मैं पैशनेट रहा, एक्टिंग को लेके। तो स्कूल कॉलेज में जैसा होता है उसमें हम लोग अभिनय की यात्रा वहीं से शुरू हुई थी और बाद में जब भिलाई में रहा तो कुछ प्ले यहाँ पे हम लोगों ने किया। फिर रायपुर में भी इप्टा थिएटर से मिलके साथ में किए। एक संवेदनशील कलाकार अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकता। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव दबा हुआ था कि एक ऐसा दौर आएगा जब भी अवसर मिलेगा तो एक्टिंग करेंगे। और फॉर्चुनेटली पुलिस में रहने के ही दौरान एक बार ऐसा अवसर आया तो फिर मैंने कुछ फिल्में, जो रीजनल फिल्में थी छत्तीसगढ़ी, फिर भोजपुरी फिल्मों में मैंने एक्टिंग की। मैं जानत हो कि काम आसान न है, फिर आजादी के लड़ाई में ऐसा दिन भी आते जब साहस टूट जाते और हिम्मत डोल जाते। फिर आज वो दिन न है। जिले में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक रक्षा टीम बनाई गई है। रक्षा टीम हमारे आईजी साहब दीपांशु काबरा जी, पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे एडिशनल एसपी शशि मोहन सिंह साहब के निर्देशन में काम करती है। और हम लोगों का हर कॉलेज स्कूल में प्रोग्राम है, वहाँ हम जाते हैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब जाते हैं और फिर वहाँ बच्चों को मोटिवेट करना, उनको सेल्फ डिफेंस के तरीके बताना और फिर उनको कानून की जानकारी देकर मोटिवेशनल स्पीच देकर उनको बूस्टअप करना और फिर हमारी रक्षा टीम अपना डेमो देती है सेल्फ डिफेंस के लिए। कभी कभी कविताएं भी लिखते हैं, आकाशवाणी से भी कविताएं आती है, मंच पे भी कई बार मैंने कविताएं पढ़ी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं। जो कभी मैंने संघर्ष के दिनों में वो कविता लिखी थी, 4 पंक्तियां मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सपनों को समंदर की लहरों सा बना, सपनों को समंदर की लहरों सा बना, जो मखमली सेज पे मिले वो मंजिल नहीं होता, और जो न हारे हार कर भी हार से कभी जीतना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। जो न हारे हार कर भी हार से कभी जीतना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। आप जिंदगी में चाहे कोई भी अचीवमेंट पालें, लेकिन अपने परिवार को बचा के रखिए, ये हमारा बहुत बड़ा अमूल्य धरोहर है।